सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कैंसर। कैंसर क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स है, उसके क्या क्या फर्दर टाइप्स हैं। इन सभी चीज़ों के हमारे इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी। तो प्लीज़ आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। बात करते हैं मीनिंग की, क्या क्या इसके मीनिंग है। तो कैंसर आल्सो नोन एज ट्यूमर, इसको ट्यूमर भी बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ कैंसर आल्सो कॉल्ड ओंकोलॉजी, यानी कैंसर की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी। हिंदी के अंदर देखिए, कैंसर को ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, और कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओंकोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है कैंसर का, उसको बोलते हैं ओंकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर के मीन की। कैंसर मीन अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल डिवीजन, मतलब अपना जो कंट्रोल नहीं रहता इसका ऊपर, अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल डिवीजन होता है सेल का इसके अंदर। और रैपिडली प्रोलिफिकेशन, रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा, प्रोलिफिकेशन मतलब प्रसार, विदाउट एनी डिफरेंटेशन एंड अपोप्टोसिस प्रोसेस। अपोप्टोसिस प्रोसेस क्या होती है कि एक सीरीज़ के अंदर, एक स्टेप्स के अंदर सेल का डेथ होना, वो इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर एक अबनॉर्मल डिवीजन होता है सेल का, जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप जो डेथ होती है सेल की, वो इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपने कैंसर। तो अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल डिवीजन होता है इसके अंदर सेल का, रैपिडली बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर या बहुत ज़्यादा तीव्र गति के ऊपर होता है। कैंसर का मतलब कोशिका का अनियंत्रित असामान्य विभाजन, वे बिना किसी विभेद और अपोप्टोसिस प्रक्रिया के तेजी से प्रसार करते हैं। अपोप्टोसिस प्रक्रिया क्या होती है, टाइप ऑफ सेल डेथ विच सीरियस ऑफ मॉलिक्यूल स्टेप इन सेल लीड्स टू डेथ। बात करते हैं अबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव सेल इज कॉल्ड न्यूप्लास्टिक सेल। अबनॉर्मल जो प्रोलिफरेटिव सेल है उसको न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। बात करते हैं न्यूप्लाज्म की। न्यू का मतलब होता है न्यू, प्लाज्म का मतलब है ग्रो ऑफ टिश्यू, मतलब एक नए टिश्यू की ग्रोथ होना को क्या बोलते हैं, न्यूप्लाज्म। समझ आई बात। न्यूप्लाज्म क्या होता है, न्यू का मतलब होता है न्यू, प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ टिश्यू, न्यू टिश्यू की ग्रोथ होना क्या बोलते हैं, न्यूप्लाज्म। तो न्यूप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूप्लाज्म इज द अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, एक अबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होती है, आल्सो नोन एज ट्यूमर, और इसको ट्यूमर बोलते हैं। न्यूप्लाज्म कैन बी बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, मतलब बिनाइन तो वो होता है वो जो नॉन कैंसरस होता है, उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, वो कैंसरस होता है, इसका बहुत ज़्यादा, ये डेंजरस कैंसर बोलते हैं इसको, बिनाइन मैलिग्नेंट को, सॉरी। बिनाइन क्या है, नॉन कैंसरस होता है, और मैलिग्नेंट क्या होता है, कैंसरस होता है। मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाता है, ये ब्लड के द्वारा या फिर लिम्फ के द्वारा फैल जाता है। न्यूप्लाज्म एक असामान्य ऊतक वृद्धि है जिसे ट्यूमर भी कहा जाता है। न्यूप्लाज्म बिनाइन गैर कैंसर युक्त या मेलिग्नेंट कैंसर युक्त हो सकता है। वही बात की हमें कि एक असामान्य ऊतक की वृद्धि होती है, टिश्यू की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और इसको ट्यूमर बोलते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैलिग्नेंट की, तो पहले बात करते हैं बिनाइन की। बिनाइन ट्यूमर ऑल्सो कॉल्ड मास ऑफ सेल, इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल्स। इट कांट स्प्रेड वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, मतलब ये जो कैंसरस सेल्स है यहाँ पर डेवलप हुई है, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक नहीं पहुँचते हैं बिनाइन ट्यूमर के अंदर। नोट शो मेटास्टेसिस प्रोसेस, मेटास्टेसिस प्रोसेस के बारे में आगे बताएंगे क्या होता है। भी ये मेटास्टेसिस प्रोसेस है जो शो नहीं करता बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल एंड कॉन्ट स्प्रेड वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ये नहीं पहुंचता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर एक कोशिका का द्रव्यमान भी कहा जाता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैल सकता। इसका मतलब है कि यह मेटास्टेसिस प्रोसेस प्रक्रिया नहीं दिखाता है। मेटास्टेसिस प्रोसेस के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो ये क्या होता है, नॉन कैंसरस होता है बिनाइन ट्यूमर, कोशिका का द्रव्यमान भी कहा जाता है। मेटास्टेसिस क्या होता है, वैन कैंसर सेल ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कैंसर सेल है वो एक लोकेशन से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर चली जाए बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ब्लड के द्वारा या फिर लिम्फ सिस्टम के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम इसको पहुंचाने में मदद करता है। ब्लड में कोई चीज़ आ गई तो वो ब्लड के द्वारा किसी भी अदर ऑर्गन में पहुंच जाती है।
बिनाइन ट्यूमर की बात कर रहे थे तो दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कैन रिमूव फ्रॉम वन बॉडी बिकॉज इट लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गन। मतलब ये बिनाइन ट्यूमर है वो सरफेस ऑफ ऑर्गन के सरफेस पर होता है, तो उसको क्या है कट लगा के या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार के ट्यूमर को शरीर से हटाया जा सकता है क्योंकि ये अंग की सतह पर स्थित होता है। मतलब यही है कि ये स्किन है, मान लीजिए स्किन है तो उसके ऊपर कोई ट्यूमर हो गया तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं लाइपोमा क्या होता है, इंक्रीज फैट सेल। हमारी स्किन के ऊपर क्या है फैट सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसको बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा क्या होती है, इंक्रीज फैट सेल, हमारी फैट की सेल है उसके अंदर क्या है ग्रोथ देखने को मिलती है। माइलोमा क्या होता है, माइलोमा का मतलब होता है मसल से रिलेटेड, तो इसका है इंक्रीज मसल सेल। क्या है, मसल्स के अंदर सेल क्या है डेवलप होने लगती है, अब नॉर्मल सेल का डिवीजन होने लगता है, टिश्यू डेवलप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं माइलोमा। थर्ड है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का क्या है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। मैक ट्यूमर और एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है इसके अंदर लाइक यूट्रस फाइब्रोमा, यानी यूट्रस के अंदर क्या है जो देखने को मिलता है ट्यूमर उसको बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, सेकेंड मोस्ट टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर, वेरी डेंजरस। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज इट कैन स्प्रेड ट्रांसफर टू वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। क्योंकि डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाता है ब्लड के द्वारा या लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर पहुंच जाता है। ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये कैंसरस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा है। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकता है या स्थानांतरित हो सकता है। यही बात मैंने बोली भी, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान से के ब्लड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पहुंच जाता है और दूसरी जगह क्या है कैंसरस की कंडीशंस है वो शो करने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर की। टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर में फर्स्ट है कार्सिनोमा। बात करते हैं कार्सिनोमा की भी। कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा ए टाइप ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर, एक मैलिग्नेंट कैंसर का टाइप है। दिस टाइप कैंसर इज स्टार्ट थ्रू एक्टोडर्म और एंडोडर्म टिश्यू कंटिन्यूड स्प्रेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्किन की लेयर होती है, वहाँ पर ये टिश्यू डेवलप होता है अब नॉर्मल, और जो स्प्रेड होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर या प्लेस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है स्प्रेड हो जाता है, वहाँ भी कैंसरस कंडीशन है वो शो करने लगता है। मतलब ये कहाँ हुआ, स्किन के अंदर। कार्सिनोमा वर्ड का मतलब है स्किन के अंदर। कार्सिनोमा एक प्रकार का घातक कैंसर है। इस प्रकार के कैंसर को एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऊतक में शुरू होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता रहता है। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके अंदर कैंसरस की कंडीशन है वो शो होने लगती है, दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं सारकोमा की भी। सारकोमा क्या होता है, सारकोमा मेनली स्टार्ट फ्रॉम बोन, ये बोन से स्टार्ट, हाँ हड्डियों से स्टार्ट होता है नॉर्मली। कंटिन्यू स्प्रेड वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, और अपनी जो एक लोकेशन है मतलब हड्डियों से स्टार्ट, बोन से स्टार्ट हुआ है कहीं पर और दूसरी कहीं बोन पर या किसी ऑर्गन तक पहुंच जाता है लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड के द्वारा। कैंसरस सेल है वो अब नॉर्मल टिश्यू है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं बॉडी के अंदर। सारकोमा एक प्रकार का कैंसर है जो मुख्य रूप से हड्डी से शुरू होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। मतलब हड्डी से स्टार्ट हुआ और किसी बॉडी के अंदर किसी और ऑर्गन के अंदर कैंसरस जो कंडीशन है वो शो करने लगता है। लिम्फोमा थर्ड है, इट इज़ द कैंसर विच स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फोमा वर्ड का मतलब ही है लिम्फेटिक सिस्टम से, तो लिम्फेटिक सिस्टम से ये क्या है स्टार्ट होता है। ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक कैंसर, और इसको क्या बोलते हैं लिम्फेटिक कैंसर भी बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं भी अगर कोई नॉर्मल सेल का ग्रोथ हो गई है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम से किसी और ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। यह एक प्रकार का कैंसर है जो लसिका तंत्र में शुरू होता है, लसिका तंत्र बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। इसे लसिका कैंसर भी कहा जाता है, लसिका कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप की, ल्यूकेमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ल्यूकेमिया, इसको अपने डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। वेरी डेंजरस कैंसर है विच इज़ मेनली स्टार्ट इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर स्टार्ट होता है।
वेरी रैपिडली स्प्रेड टू बॉडी, मतलब ब्लड के अंदर स्टार्ट हो गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सेपरेट हो रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या है, पूरी बॉडी के अंदर विस्तार हो जाता है, इसका फैल जाता है। बहुत खतरनाक कैंसर है जो मुख्य रूप से रक्त से शुरू होता है और बहुत तेज़ी से पूरे शरीर में फैलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ल्यूकेमिया। इसके अंदर क्या है, WBC वाइट ब्लड सेल है, उसकी संख्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कैंसरस कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है ल्यूकेमिया के अंदर। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो BZ नर्सिंग स्टेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। आपको थोड़ा सी भी अगर वीडियो लगा है अच्छा तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो इसको डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।